ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मेल लीड हान और फीमेल लीड बाई को एक साथ देखते हैं। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बाई हान के पास आकर उसे बैक हक करती है। तब हान उसे कहता है अब हमें अलग होना चाहिए। बाई शॉक्ड होकर उससे पूछती है तुम कहना क्या चाहती हो। तब हान उसे कार्ड देकर बताता है इसमें इनफ पैसे हैं कॉम्पेंसेट करने के लिए, और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम मुझसे प्यार की उम्मीद मत करना। इतना बोलकर हान वहां से चला जाता है। फिर बाई मन में सोचती है तुम अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकते हो। तभी हमें बाई और हान का चाइल्डहुड फ्लैशबैक दिखता है जिसमें दोनों किडनैप हो जाते हैं। इसके बाद हान बाई को समझाता है तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा, हम सही सलामत घर पहुंचेंगे। तब बाई कहती है मेरे पास कोई घर नहीं है। तो हान बोलता है मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर तुम मेरे घर में रहना। फ्लैशबैक एंड होता है और बाई ड्राइविंग कर रही होती है। तभी दूसरी गाड़ी से उसकी टक्कर होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो हेल्प के लिए हान को कॉल करती है, लेकिन हान का फोन उसकी फ्रेंड मिंग के पास होता है और वो कॉल कट कर देती है। तभी हान वहां आकर पूछता है किसका फोन आया था। तब मिंग बात टालने के लिए पेट दर्द का बहाना करती है और हान उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रिच फैमिली के ब्रदर्स को देखते हैं। दूसरे ब्रदर कियाओ अपने एल्डर ब्रदर जियांग को बताता है हमारी खोई हुई सिस्टर का पता चल गया है। तभी उनके यंगर ब्रदर लिन को वो कॉल करते हैं और अपनी सिस्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल बुलाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में हान मिंग का ट्रीटमेंट कराकर उसे घर ले जा रहा होता है। तभी बाई पूरी इंजर्ड होकर उसके पास से क्रॉस करती है और बेहोशी की हालत में उसे मिंग के साथ देखती है। हान उसे देख नहीं पाता। कुछ देर बाद बाई ऑपरेशन थिएटर में होती है। तब उसके तीनों ब्रदर्स वहां पहुंचते हैं। बिग ब्रो जियांग डॉक्टर को बोलता है वो मेरी सिस्टर है, उसे किसी भी हाल में बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन रूम के अंदर आकर वो लोग बाई को देखते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं बाई अब बिल्कुल ठीक है, पर उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तब जियांग कहता है ये इसके लिए अच्छा ही हुआ है, अब बाई एक न्यू लाइफ जिएगी, उसे पास्ट का कोई भी पेन याद नहीं आएगा। कुछ दिन बाद बाई अपने नए घर को देखकर खुद से कहती है मुझे ये सब नया नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। वहीं दूसरी तरफ हान बाई के लिए परेशान होता है। तब उसका असिस्टेंट उसे बाई का लेटर देता है। हान लेटर में खून देखकर शॉक्ड हो जाता है। नाइट में बाई मेल मॉडल्स के साथ क्लब में चिल कर रही होती है। तभी हान भी वहां आता है। वो जैसे ही बाई को टच करने के लिए जाता है, जियांग वहां आकर उसे रोकता है और कहता है ये मेरी सिस्टर है। हान ये सुनते ही वहां से चला जाता है। जियांग बाई पे गुस्सा करता है तुम बिना मुझे इन्फॉर्म किए मेल मॉडल्स के साथ ड्रिंक करने क्यों आई। इतना बोलकर वो बाई को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बाई अपने फैमिली होटल में जाती है, जहां मिंग उसे देखते ही ताने मारने लगती है मैं तुमसे बेटर हूं, मुझे कभी खुद से कंपेयर मत करना, और जितनी जल्दी हो सके हान से डिवोर्स ले लो। बाई हैरान होकर बोलती है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मिंग गुस्से में कहने लगती है ज्यादा भोले बनने का ड्रामा मत करो, तुम तो इतने लग्जूरियस होटल में रहना भी अफोर्ड नहीं करती हो। ये सुनकर बाई को गुस्सा आता है और वो मिंग को थप्पड़ मार देती है। फिर मिंग मैनेजर को बुलाकर कहती है इस लड़की को होटल से निकाल दो, हम तुम्हारे वीआईपी गेस्ट हैं। तब मैनेजर गार्ड्स को ऑर्डर देता है मिसेस मिंग और उनकी फ्रेंड्स को बाहर निकाल दो। मिंग गुस्से में कहती है कोई भी मुझे टच मत करना, नहीं तो मैं ओनर से कंप्लेन कर दूंगी। तभी जियांग अपने ब्रदर्स के साथ वहां आता है। मिंग उन्हें बोलने लगती है अच्छा हुआ आप लोग आ गए, ये लड़की आपके होटल में ट्रबल क्रिएट कर रही है। तब बाई जियांग को बोलती है आप आने में लेट हो गए। जियांग बताता है हम तीनों तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे थे। तभी वहां स्टाफ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है और कियाओ बाई को कार्स की चाबी दे देता है। इसके बाद गार्ड्स मिंग और उसके फ्रेंड्स को लेकर चले जाते हैं। फिर बाई लिन से पूछती है बाकी दोनों ब्रदर्स ने मुझे गिफ्ट दे दिया, अब आप ही बचे हैं। तब लिन उसे कहता है मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर कर दी है, घर जाकर एंजॉय करना। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर मिंग और उसके फ्रेंड्स को होटल के बाहर निकालता है। मिंग की फ्रेंड्स बोलने लगती हैं मिंग ने हमसे झूठ कहा था, इससे ज्यादा रिच तो भाई है। मिंग गुस्से में उन पे चिल्लाती है और खुद से कहती है मैं अपनी इंसल्ट का बदला लेकर आऊंगी। नेक्स्ट डे मिंग हान से कहती है मैंने सुना है तुम आज जियांग फैमिली की पार्टी में जाने वाले हो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तब हान उसे मना करता है तुम प्रेग्नेंट हो, घर पर रेस्ट करो। वैसे तुमने बेबी के बायोलॉजिकल फादर से कांटेक्ट करने का ट्राई किया या नहीं। तो मिंग इनोसेंट बनने का ड्रामा करते हुए कहती है वो मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनते ही मुझे छोड़कर भाग गया। हान तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बेबी होने के बाद हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। तब हान बोलता है मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूला हूँ, ठीक है तुम आज की पार्टी में मेरे साथ चलना। नाइट में बाई रेडी होकर गेस्ट को देख रही होती है। तभी जियांग वहां आकर उसे कहता है आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, आज तुम इस पार्टी की स्टार हो। तो बाई स्माइल करके थैंक्स बोलती है। तभी हान मिंग के साथ पार्टी में आता है। मिंग हैरान होकर कहती है जियांग फैमिली कितनी रिच है। तब हान बोलता है जियांग फैमिली इस सिटी की सबसे रिच फैमिली है, इसलिए यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। तभी हान की नजर बाई पे पड़ती है और शौक के मारे उसके हाथ से ड्रिंक गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बाई वॉशरूम से निकलती है। तभी हान उसे फोर्सफुली पकड़कर सुनाने लगता है तुम कितनी चालाक हो, मुझे छोड़ते ही तुरंत दूसरे रिच मैन को फंसा लिया तुमने। तो बाई उससे खुद को छुड़ाकर जाने लगती है, लेकिन हान उसे फिर से फोर्सफुली पकड़ लेता है और बोलने लगता है मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब चाहिए। तभी मिंग वहां आती है और बाई हान को किक कर देती है। मिंग बाई पे गुस्सा करती है तुम बहुत शेमफुल हो, रिच मैन पे डोरे डालती हो,
अब तो मिस्टर जियांग के पीछे पड़ी हो। बाई गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। तभी जियान भी वहां आ जाता है। बाई जियांग को बताती है, मिस्टर हान और उनकी वाइफ मुझे परेशान कर रहे हैं। तब जियांग गुस्से में हान को वार्निंग देता है, बाई से दूर रहो, नहीं तो जियांग फैमिली और हान फैमिली एनिमीज बन जाएंगे। हान बोलता है, मैं दुश्मनी नहीं करना चाहता हूँ, पर यह सब गलत हो रहा है। तो जियांग अपने गार्ड्स को मिंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है और हान को बताता है, गलत तो तुम्हारी वाइफ ने किया था। इसने पहले भी जियांग होटल में इशू क्रिएट करने की कोशिश की थी। इसके बाद गार्ड्स मिंग को मारते हैं और जियांग हान से कहता है, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद बाई मास्क लगाकर पार्टी में एंटर करती है तो हान उसे देखकर सोचने लगता है, ये मिस्टर जियांग की सिस्टर है, पर मुझे ये जानी पहचानी सी लग रही है। फिर वो बाई के साथ डांस करने चला जाता है। तब जियांग लिन से कहता है, बाई अभी अभी रिकवर होकर आई है, इसे अपनी पिछली लाइफ और डिवोर्स के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इधर हान बाई के साथ डांस करता है और पार्टी में आए गेस्ट उनकी तारीफ करते हैं। ये दोनों परफेक्ट मैच लग रहे हैं। मिंग ये सुनकर जेलस फील करती है। हान बाई का मास्क उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी मिंग जलन के मारे पेट दर्द का बहाना करने लगती है। फिर हान उसकी फिक्र करते हुए उसे गोद में उठाकर फॉरेन पार्टी से चला जाता है। उसके बाद जियांग अनाउंसमेंट करता है, ये मेरी सिस्टर मिसेस बाई है, जो सालों पहले खो गई थी। आज मैंने इसके फैमिली में वापस आने की खुशी में पार्टी दी है। ये सुनकर सब खुश होते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। नाइट में हान अपने असिस्टेंट को बाई की मास्क वाली पिक्चर देकर बोलता है, ये जियांग की सिस्टर है, इसके बारे में डिटेल्स निकालो। वहीं दूसरी तरफ बाई अपना फोन चलाते हुए खुद से कहती है, हान मुझसे इतना अफेक्ट क्यों हो रहा था, हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है। हान कंपनी और जियांग कंपनी के बीच कॉपरेशन होने वाला है, मुझे कंपनी जाना होगा, शायद वहां मुझे कुछ पता चले। नेक्स्ट डे जियांग को कॉल आता है और उसे पता चलता है बाई कंपनी जा रही है। तो वो अपने स्टाफ से कहता है, मेरी सिस्टर का ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद बाई कंपनी के बाहर खड़ी होती है, जहां सीनियर स्टाफ वांग और कंपनी के बाकी के स्टाफ्स बाई का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। तभी बाई से एक लड़की नैनो की टक्कर होती है। दरअसल नैनो उसी दिन कंपनी में जॉब के लिए सिलेक्ट हुई थी। उसे देखकर सबको गलतफहमी होती है, वही मिस्टर जियांग की सिस्टर है। वांग खुश होकर उसका वेलकम करते हैं और बाई मन में सोचती है, मैंने आज सिंपल लुक लिया है, इसलिए ये मुझे पुअर गर्ल समझ रहे हैं। वांग नैनो को कंपनी के अंदर लेकर जाते हैं और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। नैनो भी वीआईपी ट्रीटमेंट का फायदा उठाती है और चुप रहती है। बाई स्टाफ बनकर दूसरे डेस्क में बैठ जाती है। तब वांग उसे नैनो के लिए कॉफी लाने को कहता है। बाई मना करती है तो वांग खुद चला जाता है। फिर नैनो बाई को सुनाने लगती है, तुम्हें अपनी बॉस का ध्यान रखना नहीं आता है। तब बाई उसके पास जाकर उसे बोलती है, तुम अब अपना झूठ बंद करो, तुमने ये फेक कपड़े पहने हैं ताकि तुम रिच दिख सको, पर असल में तुमने ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट ड्रेस ली है। नैनो शर्म के मारे वहां से निकलती है और साइड जाकर गुस्से में खुद से कहने लगती है, भाई तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। कुछ देर बाद वांग बाई के पास आकर उसे कहता है, तुम्हें मिस्टर हान के पास प्रोजेक्ट की डिटेल्स देकर आना है। ये सुनकर बाई मन में सोचती है, ये अच्छा मौका है हान के बारे में जानने का, उसके ऑफिस जाकर मुझे कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा। वांग कहता है, इतना सोचो मत, अगर नहीं कर पाओगी तो क्विट कर दो। तब बाई बोलती है, मैं जाऊंगी, और फौरन वहां से निकल जाती है। फिर वांग नैनो के पास जाकर बताता है, मैंने बाई को डिफिकल्ट वर्क दिया है, वो मिस्टर हान से नहीं मिल पाएगी। तब नैनो बोलती है, अगर वो काम पूरा करके ना आए तो उसे फायर कर देना। वहीं दूसरी तरफ बाई हान के ऑफिस जाती है। हान उसे देखकर उसके पास आने का सोचता है। तभी बाई अपने ब्रदर कियो से टकराती है और हान वहां से चला जाता है। कियो बाई से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब बाई बताती है, मैं कंपनी में इंटर्न बनकर काम कर रही हूँ, इसलिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ आई थी। तो कियाओ बोलता है, तुम इंटर्न की पोस्ट में क्यों हो? तुम चाहो तो मैनेजर की पोस्ट से अपना करियर शुरू कर सकती हो। बाई कहती है, नहीं, मैं खुद कदम पर सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। फिर क्या उसे कहता है, तुम अपना काम खत्म करके जल्दी आना, मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट करूंगा। इतना बोलकर क्या वहां से चला जाता है। इसके बाद बाई लिफ्ट की ओर जाती है तो हान उसे लिफ्ट के अंदर खींचकर किस कर लेता है और कहता है, अब तो तुम सेटिस्फाइड होगी या अब भी तुम्हें दूसरा आदमी चाहिए? भाई गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और उसे सुनाती है, तुम बहुत शेमलेस हो, और अगर मेरे एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स भी रहे तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हान जवाब देता है, तुम हर बार नए नए आदमी के साथ घूम रही हो, तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए। तभी मिंग वहां आ जाती है। फिर बाई हान से कहती है, मुझसे ध्यान हटा के अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान दो। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। हान भी उसके पीछे भागता है और उसे क्याओ के साथ कार में जाता देख गलत समझ जाता है। बाई अपनी कंपनी में वापस लौटती है, जहां नैनो उसके ऊपर पानी फेंककर ड्रामा करते हुए बोलती है, सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। तब बाई भी उसके ऊपर पानी फेंककर बोलने लगती है, अपनी हद में रहा करो। तो वांग उसे गुस्से में कहता है, ये हमारी बॉस है, तुम रिस्पेक्टफुली बात करो। नैनो वांग से कहती है, इसे कंपनी से निकाल दो। तभी हान वहां आकर सबको बोलता है, बाई हमारे प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी, इसलिए तुम लोग उसे फायर नहीं कर सकते हो। वांग बोलता है, हमारा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे एक इंटर्न के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? मिसेस नैनो हमारी बॉस है, ये प्रोजेक्ट उन्हें मिलना चाहिए। तब हान कहता है, हम दोनों की प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। थोड़ी देर बाद सब मीटिंग रूम में होते हैं, जहां नैनो सबको प्रेजेंटेशन दिखाती है। तब बाई परेशान होकर बोलती है, ये प्रेजेंटेशन तो मेरा है, मैंने वांग को हैंड ओवर किया था। तब नैनो झूठ बोल देती है,
तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम चुप बैठो। इसके बाद हान नैनो को कहता है, तुम प्रेजेंटेशन की डिटेल्स बताओ। नैनो डर के मारे चुप रहती है और बाई कॉन्फिडेंटली सारी डिटेल्स बता देती है। फिर हान उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उसे बाहर लेकर आ जाता है। तभी असिस्टेंट वहां कपड़े लेकर आता है। तब हान उससे ड्रेस लेकर बाई को देता है और उसे कहता है, जल्दी से जाकर चेंज कर लो, तुम्हारा ड्रेस भी भीगा हुआ है। फिर बाई उससे पूछती है, क्या सच में हम पहले कपल थे? तो हान गुस्से में कहता है, तुमने खुद डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया था। इससे पहले कि बाई कुछ पूछती, मिंग वहां आ जाती है और जानबूझकर बाई के सामने हान से कहती है कि मुझे प्रेगनेंसी चेकअप कराने जाना है। बाई ये सुनकर गुस्सा होती है और बिना बात की क्लैरिटी दिए वहां से चली जाती है। नाइट में बाई का मूड खराब होता है और वो अपने रूम में होती है। तब लिन वहां आकर उससे पूछता है, तुम सैड क्यों हो? बाई कहती है, कोई खास बात नहीं है। तो लिन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब लेकर जाता है। हान लिन और बाई को एक साथ क्लब में जाता देख शॉक्ड हो जाता है और उसे फिर से गलतफहमी हो जाती है। कुछ देर बाद लिन और बाई वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। तब हान वहां आकर लिन को सुनाने लगता है, ये मेरी लेडी है, इससे दूर रहो। तभी नैनो भी उन्हें छुप कर देख लेती है और चुपके से उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। लिन हान को जवाब देता है, पहले तुम अपने लोगों की कद्र करना सीखो, फिर किसी के ऊपर हक जताना। इतना बोलकर वो बाई को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे वांग एक प्रोजेक्ट की फाइल लेके फीमेल एम्प्लॉयज के पास आता है और कहता है, इसे मिस्टर रियो को दे देना। तब एक फीमेल एम्प्लॉय बताती है, मिस्टर रियो का बिहेवियर ठीक नहीं है, वो लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं। तब नैनो वांग से कहती है, ये काम बाई को दे दो। थोड़ी देर बाद बाई अपने डेस्क पे आती है। तब उसे प्रोजेक्ट की फाइल मिलती है और उससे कहा जाता है, तुम मिस्टर रियो को ये फाइल दे देना। बाई वो फाइल लेकर रियो के पास जाती है। रियो फाइल लेकर उसे ड्रिंक करने को कहता है। बाई ड्रिंक करते ही बेहोश हो जाती है। फिर रियो उसे सोफे पर लिटाकर अपने शर्ट के बटन खोलता है। तभी हान वहां आकर उसे पीटता है और बाई को लेकर वहां से चला जाता है। होटल रूम में जाते ही बाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हान को किस करने लगती है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बाई उठकर हान से कहती है, कल रात तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। इतना बोलकर वो अपने कपड़े पहन लेती है और उसे पैसे देने लगती है। तब हान बोलता है, मैं तुम्हें कोई मेल मॉडल लग रहा हूँ क्या जो तुम मुझे पैसे दे रही हो? तो बाई उसे कहती है, मैं किसी का एहसान नहीं रखती, और उसे पैसे देकर फौरन वहां से निकल जाती है। लिफ्ट में जाते ही वो रिग्रेट फील करते हुए खुद से कहती है, मैंने ये क्या गलती कर दी? हाँ, मिंग के होने वाले बेबी का फादर है, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। इसके बाद बाई कंपनी जाती है और नैनो पे गुस्सा करती है, तुमने जानबूझकर मुझे उस रियो के पास भेजा था। तब नैनो जवाब देती है, तुम इसी लायक हो। जिसे सुनकर बाई को गुस्सा आता है और वो नैनो को थप्पड़ मार देती है। फिर नैनो वांग से कहती है, बाई को कंपनी से निकाल दो। तभी हान वहां आकर वार्निंग देता है, कोई भी बाई को निकालने का मत सोचना, बाई हमारे प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। तब नैनो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने लगती है। बाई डबल डेटिंग कर रही है, एक तरफ ये मेरे तीसरे ब्रदर लिन को डेट कर रही है और दूसरी तरफ मिस्टर हान को। इतना बोलकर वो सबको उनकी क्लिक की हुई पिक्चर्स दिखाती है। तो हान गुस्से में उसे कहता है, तुम बाई से माफी मांगो, नहीं तो मैं हमारा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूंगा। मुझे लॉस से डर नहीं लगता है, अगर मैंने प्रोजेक्ट कैंसिल किया तो सोचो तुम अपने भाई मिस्टर जियांग को क्या जवाब दोगी। नैनो ये सुनकर घबरा जाती है और कहने लगती है, बाई पहले मुझे सॉरी कहे, फिर मैं उसे जाने दूंगी। बाई हान को समझाती है, मैं खुद ये मैटर हैंडल कर सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। ये सुनते ही हान चेयर में जाकर बैठ जाता है। फिर बाई नैनो को एक फोटो दिखाती है जिसे देखकर नैनो शॉक्ड हो जाती है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें नैनो एक ओल्ड मैन के पास जाकर उससे पैसे मांगती है और बाई उन्हें देखकर फोटो क्लिक कर लेती है। फ्लैशबैक एंड होता है और बाई पूछती है, ये हमारे फैमिली का ड्राइवर है, तुम इसे कैसे जानती हो? तुम्हारा इनसे क्या रिलेशन है? तभी वांग को कॉल आता है और उसे पता चलता है जियांग बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा है। वो ये बात सबको बताता है तो नैनो डर कर भागने लगती है। तो बाई उसे रोक कर कहती है, अपने ब्रदर से मिलकर जाना। नैनो गुस्से में बोलती है, तुम एक इंटर्न हो, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो, मैं अपने भाई से घर पर मिल लूंगी। तभी जियांग वहां आ जाता है और नैनो को डांटता है, तुम अब अपना नाटक बंद करो। फिर बाई खुश होकर जियांग के पास जाती है। तब जियांग सबको बताता है, मेरी रियल सिस्टर बाई है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। नैनो डर के मारे बाई के पैरों में गिरकर बोलने लगती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके ड्राइवर की बेटी हूँ, मुझे जाने दो। तो बाई कहती है, तुम पैसों की लालची हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अब तुम कंपनी में नहीं रहोगी। इसके बाद गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर वांग भी घबरा कर कहने लगता है, सॉरी, जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जियांग बाई से पूछता है, हमें अब इसका क्या करना चाहिए? तब बाई बताती है, वांग अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, लोगों की पोजीशन देखकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। ऐसा एम्प्लॉय कंपनी को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा, इसलिए इसे भी निकाल देना चाहिए। वांग का सच सामने आने के बाद जियांग अनाउंसमेंट करता है, बाई अब से इस कंपनी की जनरल मैनेजर होगी। हान को गहरा सदमा लगता है और वो सैड होकर बाई से कहता है, तुम्हें मुझसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। नाइट में वो अपने घर में सैड होने की वजह से बहुत ड्रिंक करता है। मिंग उसके नशे का फायदा उठाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर हान उससे मुंह फेर कर नशे में भी भाई को ही याद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान को होश आता है और वो खुद को मिंग के साथ सोया हुआ पाता है। वो जल्दी से अपना शर्ट पहनने लगता है। तब मिंग बोलती है, लास्ट नाइट तुम बहुत ड्रंक थे, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं पाई।
हान उसे सॉरी बोलता है। तब मिंग इमोशनल ड्रामा करने लगती है। तुम अपना प्रॉमिस भूल रहे हो। तुमने कहा था बेबी के आने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, पर अब तुम अपना प्रॉमिस भूल रहे हो। तो हान कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है। ये सुनकर मिंग खुश होती है और हान को हक कर लेती है। कुछ देर बाद मिंग बाई के पास जाती है और उसे अपना एंगेजमेंट कार्ड देते हुए बोलती है, तुम्हें तो बहुत बुरा फील होता होगा। तब लिन वहां आकर कहता है, बाई और हान का डिवोर्स हो गया है, इसलिए बाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बाई मिंग को डराते हुए कहती है, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं गार्ड से बोलकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। मिंग के जाते ही लिन बाई से पूछता है, तुम ठीक हो ना? तब बाई जवाब देती है, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कोई भी सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ और मैं हान की एंगेजमेंट पार्टी में भी जाऊंगी। कुछ दिनों बाद मिंग और हान अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में एक कपल की तरह साथ खड़े होते हैं। तभी बाई जियांग के साथ पार्टी में आती है। हान बाई को देखते ही मिंग को छोड़कर उसके पास आ जाता है। तब मिंग वहां आकर बाई को टॉन्ट मारती है, तुम तो बहुत शेमलेस हो, तुम्हारा डिवोर्स हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तुम अपने एक्स हस्बैंड के एंगेजमेंट सेरेमनी में आ गई। बाई गुस्सा होकर उसे जवाब देती है, मैं यहाँ बिजनेस पार्टनर की हैसियत से आई हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तब जियांग हान को सुनाता है, तुम अपनी फियांसे को समझा लो, उसे बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है, फिर भी मिंग इनसिक्योर होकर बाई को प्रोवोक कर रही है। ये सुनकर हान गुस्से में मिंग को एक कमरे में लेकर जाता है और उसे डांटता है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। फिर कमरे की दो स्टाफ आपस में बातें करती हैं। मिस्टर हान और मिसेस बाई की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। मिसेस मिंग मिस्टर हान के साथ सूट नहीं कर रही है। मिंग ये सब सुनती है और गुस्से में आकर बाई को सीढ़ियों से पुश कर देती है। गिरने की वजह से बाई को सर पे चोट आती है और उसकी मेमोरी वापस आने लगती है। मिंग के भागते ही हान वहां बाई की फिक्र करते हुए आता है। तभी जियांग वहां आकर बाई को गोद में उठा लेता है और हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। सब हॉस्पिटल में होते हैं। तब कियाओ गुस्से में हान से पूछता है, तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी में मेरी सिस्टर के साथ ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तभी बाई को होश आता है और वो जियांग से कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। जियांग हान को बाहर जाने को बोलता है। फिर बाई उन्हें बताती है, मुझे सब याद आ गया है। कियाओ बोलता है, सॉरी, हमारी लापरवाही की वजह से तुम इतने दिनों तक अपनी रियल फैमिली से दूर थी। फिर जियांग बाई से पूछता है, तुम कैसे गिरी थी? बाई बताती है, मुझे किसी ने पुश किया था। तभी मिंग हान के साथ वहां आकर इनोसेंट बनने का ड्रामा करते हुए कहने लगती है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। फिर बाई हान को बोलती है, अब तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है तो आज ही हम ऑफिशियली डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अभी तक हमारा डाइवोर्स ऑफिशियली फाइल नहीं हुआ था। मिंग की वजह से हान मजबूरन डाइवोर्स के लिए हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे दोनों डाइवोर्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तब बाई हान को बोलती है, अब तुम आजाद हो। हान कहता है, तुम्हें जब मन करे तुम हमारे घर आ सकती हो। बाई बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पूरी तरह से भूलना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी रिंग वहीं फेंक कर चली जाती है। कुछ देर बाद बाई ऑफिस जाती है जहां उसे उसका स्कूल फ्रेंड फंग मिलता है। वो उसे देखकर खुश होती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट लंच के लिए जाते हैं। वो दोनों लंच कर रहे होते हैं तब फेंग बाई के बालों को टच करता है। तभी हान वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? बाई उसका हाथ छुड़ाती है और बोलती है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम अब तक मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? इतना बोलकर वो फंग के साथ वहां से निकल जाती है। पार्किंग एरिया में जाते ही फेंग बाई से कहता है, हम नेक्स्ट टाइम डिनर ट्रीट रखेंगे। तब बाई बोलती है, वो ट्रीट मेरी तरफ से होगी क्योंकि आज मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। इसके बाद फंग वहां से चला जाता है। तब बाई कार में बैठती है। तभी वो बैक सीट पे हान को बैठा देख घबरा जाती है और कार से बाहर निकल जाती है। हान कार से निकलकर उसे किस करने लगता है तो बाई उसे दूर करके थप्पड़ मार देती है। तब हान उसे बताता है, मिंग प्रेग्नेंट है, उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, इसलिए मैंने उससे शादी करने का प्रॉमिस कर दिया। बाई गुस्से में कहती है, मुझे ये सब मत बताओ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहां क्याओ आकर हान को मारकर वार्निंग देता है, मेरी सिस्टर से दूर रहो। इसके बाद बाई क्याओ के साथ वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे मिंग जियांग फैमिली के पास आकर बोलती है, मैं आपकी रियल सिस्टर हूँ। बाई उसे कहती है, तुम अपना नया ड्रामा बंद करो, यहाँ किसी को तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। फिर जियांग उससे पूछता है, तुम अचानक जियांग फैमिली की डॉटर होने का दावा क्यों कर रही हो? तब मिंग झूठ बोल देती है, जियांग फैमिली का वो एक्सपेंसिव पेंडेंट मेरा था पर बाई ने उसे मुझसे चुरा लिया था। ये सुनकर बाई अपने बचपन के दिन को याद करती है जिसमें वो ऑर्फनेज में थी और मिंग उससे उसका पेंडेंट छीन रही थी। बाई उसे मना करती है तो मिंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फ्लैशबैक एंड होता है और मिंग कहती है, मुझे याद है ग्रैंडपा ने वो पेंडेंट दिया था लेकिन बाई ने मुझसे छीन लिया था। तब जियांग कहता है, अब टेस्ट के बाद ही सच पता चलेगा। नेक्स्ट डे ऑर्फनेज का ओनर घर आता है और झूठ बोल देता है मिंग ही जियांग फैमिली की रियल डॉटर है। बाई उन्हें कहती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? वो पेंडेंट बचपन से मेरे पास है, आपको तो सब पता ही है। तभी टेस्ट रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है मिंग ही जियांग फैमिली की डॉटर है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग को समझ आ जाता है कि मिंग ने कोई चाल चली है। मिंग खुश होकर कहने लगती है, अब तो प्रूफ मिल गया है तो बाई को इस घर से निकाल दो। जियांग बोलता है, किसी को घर से जाने की जरूरत नहीं है, दोनों यहीं रहोगी। मिंग खुश होकर बाई के रूम में चली जाती है और सर्वेंट को ऑर्डर देती है, बाई का सारा सामान बाहर फेंक दो।
वो मिंग को मना करती है, जिससे मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। तभी बाई वहां आकर पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? मिंग उसे सुनाने लगती है, तुम बहुत शेमलेस हो, इतनी इंसल्ट होने के बाद भी मेरे घर में रुकी हो। तभी कियाओ वहां आकर बाई को गेस्ट रूम में रुकने को बोलता है। बाई सैड होकर कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं छोड़कर चली जाऊंगी। बाई जैसा ही अपना लगेज लेकर जाने लगती है, मिंग उसका लगेज पकड़कर बोलती है, ये सारा सामान तुमने जियांग फैमिली के पैसों से लिया है, इसलिए तुम्हें ये सब यहीं छोड़ना होगा। कियाओ गुस्से में मिंग से कहता है, तुम्हें तुम्हारा रूम मिल गया है तो और इशू क्रिएट मत करो। इसके बाद बाई अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। बाई सैड होकर सड़क पे चल रही होती है, तभी कुछ गुंडे वहां आकर उसे बुली करने लगते हैं। बाई बहुत डर जाती है। तभी हान वहां आकर उसे बचा लेता है और गोद में उठाकर कार में बिठाता है। बाई कहती है, थैंक यू, मुझे पास के किसी होटल में छोड़ दो। तो हान बोलता है, तुम इंजर्ड हो इसलिए होटल में नहीं रहोगी। वो लोग घर पहुंचते हैं, तब हान बाई को गोद में उठाकर बेड पे बिठाता है और उसकी चोट में मेडिसिन लगाकर वहां से चला जाता है। फिर बाई की नजर अपनी वेडिंग पिक्चर पे जाती है। वो फोटो देखकर स्माइल करती है। तभी वहां हान की मॉम सूप लेकर आती है। तब बाई उससे पूछती है, ये सब आपने हटाया क्यों नहीं था? मॉम बताती है, मिस्टर हान ने आपकी चीजें हटाने से मना किया था, इसलिए इस रूम में आपका सारा सामान वैसे का वैसा ही है। ये सुनकर बाई स्माइल करती है। नेक्स्ट डे बाई ऑफिस जाती है, तब मिंग उसे उसके कैबिन पे बैठी हुई मिलती है। वो मिंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मिंग उसे सबके सामने सुनाने लगती है, तुम बहुत लालची हो, पैसों के लिए जियांग फैमिली के पीछे पड़ी थी, अब उनकी रियल डॉटर का पता चल गया है, तो ये सब कुछ मेरा है। बाई बोलती है, मैं एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दो, मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगी। मिंग उसके मुंह पे अपना ब्लैक कार्ड फेंक कर बोलती है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम इसमें से ले लो और मेरे ऑफिस से निकल जाओ। बाई मना करती है तो मिंग गुस्से में उसका सारा सामान नीचे फेंक देती है। तभी हान आकर बाई को वहां से ले जाने लगता है। तब मिंग उसे रोक कर पूछती है, तुम हर बार बाई की हेल्प करने क्यों आते हो? हान जवाब देता है, हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, अब मैं तुम्हारे साथ किया प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगा। तुम एक रिच फैमिली की डॉटर हो, तुम्हें अब हेल्प की जरूरत नहीं है। मिंग जिद करने लगती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बाई बहुत सेल्फिश है, तुम इसे छोड़ दो। तब हान जवाब देता है, तुम अब बदल गई हो, तुम्हें अब बस पैसों से ही मतलब है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तभी जियांग भी वहां आ जाता है। मिंग बोलती है, ब्रदर आप बाई को ऑफिस से निकाल दो। बाई कहती है, मैं प्रोजेक्ट खत्म होते ही चली जाऊंगी। तब जियांग बोलता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमने प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम जनरल मैनेजर की पोस्ट डिजर्व करती हो। मिंग परेशान होकर कहती है, मैं आपकी रियल सिस्टर हूँ और ये एक आउटसाइडर है, आप इसकी हेल्प मत करो। तब जियांग गुस्सा होकर कहता है, तुम पहले बिजनेस के बारे में स्टडी करके आओ, उसके बाद मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। तुमने बाई की इंसल्ट की है, इसलिए तुम्हें उसे सॉरी बोलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मिंग मजबूरन सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। नाइट में बाई रेस्ट कर रही होती है, तभी हान उसके बगल में लेट जाता है। बाई घबराकर चिल्ला देती है। तब हान उठकर कहता है, डरो मत, मैं हूँ। बाई बोलती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ। तब हान उसके क्लोज आकर कहता है, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इतने में मॉम आती है। तब बाई हान को बताती है, तुम्हारी मॉम आई है। हान उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे बाई अपने कैबिन में प्रोजेक्ट की डिस्कशन फोन पे करती है। तभी मिंग वहां छुप के उसकी बातें सुनने लगती है। बाई उसे देख लेती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिंग बोलती है, ये मेरा ऑफिस है, मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकती हूँ। कुछ देर बाद मिंग बाई के कैबिन में जाकर प्रोजेक्ट की डिटेल्स चुराती है। तभी बाई वहां आकर उससे प्रोजेक्ट ले लेती है और कहती है, मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगी, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। मिंग बोलती है, मेरे ब्रदर्स तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगे। इतना बोल के वो अपना सर टेबल पे मारती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। तभी तीनों ब्रदर्स वहां आते हैं। मिंग सबसे कहती है, बाई ने मुझे मारने की कोशिश की है। तो बाई उसे जवाब देती है, तुम फिर से झूठ बोल रही हो, तुम यहाँ प्रोजेक्ट की डिटेल चुराने आई थी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इसलिए तुम अब नाटक कर रही हो। मिंग पूछती है, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है? तब बाई उसे एक पेन ड्राइव दिखाकर बताती है, तुमने ऑर्फेनेज के ओनर को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे, उसने अपनी सारी गलती मान ली है, और तो और तुमने टेस्ट रिपोर्ट्स भी बदले थे, ये बात हम सबको शुरू से पता है। जियांग बोलता है, बाई हमारी रियल सिस्टर है, तुम एक फ्रॉड हो। तभी हान वहां आकर सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। मिंग घबराकर कहती है, तुम सब अब तक ड्रामा कर रहे थे? तब बाई जवाब देती है, मुझे पता है, उस दिन तुम्ही ने मुझे सीढ़ियों से पुश किया था, तुमने बहुत बार मुझे मारने की कोशिश की है। हान ये सुनकर बहुत सैड होता है। मिंग के पास आकर पूछता है, तुमने ये क्यों किया? मिंग क्रेजी हो जाती है और जवाब देती है, बाई मेरे साथ ही ऑर्फेनेज में बड़ी हुई है, फिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रही है और मैं पुअर। हान सैड होकर रोने लगता है, क्योंकि मिंग को वो अपनी अच्छी फ्रेंड मानता था। मिंग हान से कहती है, तुमने मेरा साथ देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए मेरी हेल्प करो। हान मजबूरन बाई से कहता है, मिंग को माफ कर दो। तो क्या गुस्से में हान को मारता है। जियान बोलता है, मिंग ने बहुत गलतियां की हैं, उसे तो जेल में होना चाहिए। फिर बाई बोलती है, मैं उसे जाने दूंगी अगर वो घुटनों के बल बैठ के खुद को थप्पड़ मारेगी तो। इतना बोलकर वो मिंग को थप्पड़ मारती है और हान से कहती है, तुम अपना सारा प्रॉफिट जियांग ग्रुप के नाम कर दो, तब मैं मिंग को जाने दूंगी। हान हाँ बोल देता है। फिर मिंग घुटनों के बल बैठकर खुद को थप्पड़ मारती है। इसके बाद बाई वहां से चली जाती है।
जियांग हान को टॉन्ट मारता है, इतना सब होने के बाद भी तुम मिंग को सपोर्ट कर रहे हो। तुम हमारे ब्रदर इन लॉ बनना डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हारी वजह से बाई बहुत हर्ट हुई है, इसलिए अब उससे दूर रहना। इतना बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। फिर मिंग हान को बैक हक करती है तो हान उससे दूर होकर उसे कहता है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर दी, अब तुम मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। इतना बोलकर हान फौरन बाई के पीछे आने के लिए निकलता है। वो बाई के कार के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम मुझे फिर से गलत समझ रही हो। बाई बोलती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वहां से निकल जाती है। फिर कियाओ हान के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और अपने गार्ड से कहता है, इसने मेरी सिस्टर को बहुत रुलाया है, तुम लोग इसे अच्छे से सबक सिखाना। वहीं दूसरी तरफ मिंग फैंग के पास जाती है और उसे बताती है, जियांग फैमिली ने मेरा झूठ पकड़ लिया है। फैंग पूछता है, अब हम क्या करेंगे? तब मिंग जवाब देती है, तुम फिक्र मत करो, हान और बाई का ब्रेकअप हो गया है। मैं हमारे बेबी के जरिए हान को अपने साइड कर लूंगी, फिर हमारा बेबी हान ग्रुप का ओनर बन जाएगा। ये सुनते ही फैंग उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे बाई पार्किंग एरिया में होती है, तभी हान वहां खड़ा होता है। वो हान का मुंह खोलकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? तब हान बताता है, तुम्हारा भाई तुम्हारी बहुत केयर करता है, उसी ने मेरा ये हाल किया। बाई स्माइल करके बोलती है, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, और वहां से चली जाती है। कैबिन में पहुंचते ही जियांग उसे बताता है, मैं तुम्हारे लिए क्वालिफाइड लड़का ढूंढ रहा हूँ। तो बाई जवाब देती है, मुझे प्रोजेक्ट्स में फोकस करना है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तभी फैंग वहां आकर बाई को कॉफी देता है। जियांग उसे देखकर पूछता है, तुम कौन हो? तब फैंग अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए कहता है, मैं नया एम्प्लॉय हूँ और मैं बाई का बहुत अच्छा फ्रेंड भी हूँ। इतना बोलकर वो कैबिन से बाहर निकलता है और बाहर खड़े होकर छुपकर बातें सुनने लगता है। जियांग बाई से कहता है, वो तुम्हारे लिए सही है। तब बाई बोलती है, आप फिर से मेरे पीछे मत पड़िए, मुझे अभी किसी को डेट नहीं करना है। नाइट में फैंग बाई को उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है। तब बाई उसे थैंक्स बोलकर घर के अंदर चली जाती है। फिर फैंग भी वहां से निकल जाता है। तभी हान उसे फॉलो करता है। फैंग अपने ग्रुप के बाहर पहुंचता है। तभी हान उससे पूछता है, तुम वापस क्यों आए हो? फैंग बोलता है, मैं तुम्हारा कजन हूँ। फिर भी हान फैमिली ने मुझे और मेरी मॉम को घर से निकाल दिया, तो अब तुम किस हक से मुझसे सवाल कर रहे हो? हान बोलता है, तुमने बहुत सारी गलतियां की थी। तब फैंग उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और कहता है, अब मैं जियांग ग्रुप से जुड़ चुका हूँ। हान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़कर धमकी देता है, तुम बाई से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिंग छुपकर विंडो से उन्हें देखती है और खुद से कहती है, हान यहाँ क्यों आया है? इससे फैंग से क्या काम है? नेक्स्ट डे हान बाई के पास जाकर उसे बताता है, कुछ दिनों में मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। बाई कहती है, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। तब हान उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर बताता है, मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, ये हमारे डिवोर्स के बाद का कॉम्पेंसेशन है। बाई पूछती है, हमारी फेक मैरिज थी, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? तब हान जवाब देता है, भले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था, पर मेरी फीलिंग्स रियल है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी फैंग वहां आकर बाई से कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का ड्रामा करो, मेरे ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये उनकी विश है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बाई उसके ट्रैप को नहीं समझ पाती है और उसे हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद बाई फैंग के साथ जाती है और हान के पुराने घर को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो फैंग से पूछती है, तुम हान फैमिली से हो? फैंग कहता है, मेरी हेल्प करो, अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। बाई कार से बाहर निकलकर उसे बोलती है, मैं हान की एक्स वाइफ हूँ, मैं हान फैमिली के सामने ये ड्रामा नहीं कर सकती। तो फैंग उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बोलने लगता है, आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आई हो। तभी हान वहां आकर बाई को फैंग से दूर करता है और उसे वार्निंग देता है, तुम बाई को फोर्स मत करो, वरना मैं ग्रैंडपा को सारी बातें बता दूंगा। तभी वहां हान की आंटी लिली आती हैं और हान से कहती हैं, तुम इस नालायक से बहस मत करो, ये शुरू से ही फैमिली को हार्म पहुंचाता आ रहा है। इसके बाद हान बाई को लेकर घर के अंदर चला जाता है। तब ग्रैंडपा बाई से पूछते हैं, तुम हान से वापस शादी कब करोगे? बाई जवाब देती है, मैं यहाँ बाई फैमिली के बिहाफ में आई हूँ, शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है। इतना बोलकर वो ग्रैंडपा को गिफ्ट देती है, जिससे ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। फिर आंट लिली कहती हैं, बाई बहुत अच्छी है, हमारे हान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद वो सब डिनर करने के लिए उठकर वहां से चले जाते हैं। तब बाई हान से कहती है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। उसके जाते ही फंग कहने लगता है, बाई को मैं अपना बनाकर रहूंगा। तब हान उसे थप्पड़ मारता है और उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, बाई सिर्फ मेरी है, आज नहीं तो कल उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तभी बाई वहां आकर फैंग को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारा प्लान कभी पूरा नहीं होगा। इतना बोलकर वो निकल जाती है। तब फैंग भी उसके पीछे आता है और कहता है, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। बाई मना करती है। तब फंग उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। कुछ देर बाद वो उसे अपने घर में एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है, तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हान परेशान होकर जियांग के पास जाता है और उसे बताता है, भाई किडनैप हो गई है। जियांग गुस्से में कहता है, तुम उसके लिए हमेशा से अनलकी रहे हो। तभी कियो वहां आकर बताता है, मैंने भाई को बहुत ढूंढा, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। तब लिन आकर बताता है, उसे लास्ट टाइम फैंग के साथ देखा गया था। थोड़ी देर बाद हान और कियो फैंग के पास जाते हैं। हान फैंग से पूछने लगता है, भाई कहाँ है? तो फैंग कहता है, मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ नहीं है। तब कियाओ उसे गुस्से में कहता है, अगर भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तब फैंग अपने पागलपन में कहता है, मैं बाई का पता नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद ही ढूंढो उसे। दूसरी तरफ मिंग बाई के पास जाती है। तब बाई उससे पूछती है, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मिंग उसे कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैंने अपने बेबी के लिए इतना सब किया, पर मैंने अपना बेबी खो दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें मिंग फैंग से पूछती है, तुम भाई को पसंद क्यों करते हो? तब फैंग कहता है, मैं ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारा बेबी एक अच्छी लाइफ जिए। तो मिंग उसे बोलती है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम भाई का पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं जियांग फैमिली को सब सच बता दूंगी। ये सुनकर फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो मिंग को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, जिससे मिंग का एबॉर्शन हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और बाई मिंग से कहती है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। पर मिंग नहीं मानती और उसे चाकू से डराते हुए बोलती है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो बाई को बॉम्ब के साथ बांध कर वहां से चली जाती है। बाई डर के मारे हेल्प के लिए शोर मचाती है। तभी हान वहां आकर परेशान होते हुए बॉम्ब खोलने की कोशिश करता है। बॉम्ब नहीं खुलता है तो बाई उसे जाने को बोलती है, पर हान उसे हक करके कहता है, मैंने तुम्हें एक बार खोया है, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। इतना बोलकर वह बॉम्ब खोल लेता है और बाई को गोद में उठाकर फौरन वहां से भागता है। नेक्स्ट डे बाई हॉस्पिटल में होती है। उसे होश आता है और वो हान के बारे में पूछती है। तभी डॉक्टर वहां आकर उसे बताते हैं, अब मिसेस बाई बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई इंजरी नहीं आई है। तब बाई उन्हें हान के बारे में पूछती है। डॉक्टर बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। तो बाई परेशान होकर हान को ढूंढने निकलती है। वो हान के रूम में पहुंचती है और उसका हाथ पकड़कर रिग्रेट फील करते हुए बोलती है, मैं गलत थी, मुझे तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी हान को होश आता है और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगती है। इतने में हान उसे अपनी ओर खींच लेता है। जियांग और क्याओ वहां आते हैं और दोनों के बीच सब ठीक होता देख रूम से निकल जाते हैं। तभी लिन वहां आकर उन्हें बताता है, मिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो मिसिंग है। कुछ दिनों बाद हान और बाई खुश होकर रिपोर्टर्स के सामने अनाउंसमेंट करते हैं, हम बहुत जल्द शादी करेंगे। फैंग ये न्यूज देखकर गुस्सा होता है और बाथरूम में जाता है जहां उसने मिंग को किडनैप करके रखा हुआ था। वो मिंग के पास जाकर कहता है, तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तब मिंग उसे कहती है, तुमने मुझे चीट किया, तुम बाई के पीछे थे, पर वो तो तुम्हें भाव ही नहीं दे रही थी। ये सुनते ही फैंग को गुस्सा आता है और वो मिंग के ऊपर चाकू से अटैक करके उसे मार देता है। नेक्स्ट डे सभी एक साथ बैठकर बाई और हान की शादी की डेट फिक्स कर रहे होते हैं। तब हान क्याओ से कहता है, मैं बाई को बहुत खुश रखूंगा, इस बार आप सबको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी लिन वहां आकर सबको बताता है, मिंग मर चुकी है, न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज छपी है। बाई हैरान होकर न्यूज़पेपर पढ़ती है और शॉक्ड होकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मिंग खुदकुशी कैसे कर सकती है। कुछ देर बाद बाई पार्किंग एरिया में होती है। तभी फैंग उसके ऊपर चाकू रखकर उसे कहता है, मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। इसके बाद वो बाई को टेरेस पे लेकर जाता है और उसे कहता है, हमेशा हान को मुझसे बेटर ट्रीट किया गया है, अब तुम भी मुझे रिजेक्ट करके उसके पास चली गई हो, इस बार मैं अपनी चीज किसी को नहीं दूंगा। तब बाई बोलती है, तुम पागल हो चुके हो। फैंग कहता है, मैंने मिंग को भी मार दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। तब बाई बोलती है, वो तुम्हारे बेबी की मॉम बनने वाली थी, तुम उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो। फैंग जवाब देता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने हान को भी यहाँ बुलाया है, मैं तुम दोनों को साथ में मारूंगा। तभी हान वहां आता है। फैंग बाई के ऊपर चाकू रखकर हान से कहता है, तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तभी मैं बाई को जाने दूंगा। हान उसकी बात मान जाता है। तब फैंग उसके पास चाकू फेंक कर बोलता है, अपना हाथ काटो। हान जैसे ही चाकू से अपना हाथ काटने जाता है, वैसे ही बाई फैंग के ऊपर अटैक करके हान के पास आ जाती है। फैंग गुस्से में वहां पेट्रोल छिड़क कर लाइटर निकालता है। बाई पूछती है, ये सब करके तुम क्या पाना चाह रहे हो। तब फैंग बोलता है, तुम दोनों मारे जाओगे, उसके बाद हान ग्रुप का प्रेसिडेंट मैं बनूंगा और जियांग ग्रुप को भी बर्बाद कर दूंगा। इतना बोलकर वो लाइटर नीचे फेंकने ही वाला होता है। तभी क्याओ अपने गार्ड्स के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। फैंग डर के मारे पूछने लगता है, मिस्टर क्याओ को ये सब कैसे पता चला। तब बाई बताती है, हमें तुम्हारे मूव के बारे में पहले से अंदाजा था, हमने ही ये सब प्लान किया था जिसमें तुम फंस गए। जब मिंग के डेथ की न्यूज आई थी तभी हमें तुम पर शक हो गया था। इसके बाद क्याओ फैंग के पेट में पंच मारता है और उसे जेल लेकर चला जाता है। फिर बाई हान को डांटती है, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो, मेरे लिए अपना हाथ काटने जा रहे थे। हान उसे बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और उसे हक कर लेता है। नाइट में हान अपने घर में कुछ पेपर वर्क कर रहा होता है। तब असिस्टेंट उसे बताता है, बाई मैडम सोने चली गई हैं, अब आप भी रेस्ट कर लीजिए। हान के वहां से निकलते ही असिस्टेंट बाई को मैसेज कर देता है, सर रूम में आ रहे हैं। हान जैसे ही रूम में जाता है, बाई उसे केक दिखाकर सरप्राइज कर देती है। फिर हान उसे अपने क्लोज करके कहता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तुम मुझे हर साल सबसे पहले बर्थडे विश करती हो। तभी हान की नजर बाई के पेंडेंट पे पड़ती है और उसे याद आता है कि बाई ही वो लड़की है जिसके साथ वो बचपन में किडनैप हुआ था। वो बाई से पूछता है, तुम वही हो ना। तब बाई बोलती है, तुम बहुत बेवकूफ हो, अब तक मुझे पहचान नहीं पाए, मैं तो शुरू से ये बात जानती थी। हान इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है। फाइनली दोनों की वेडिंग सेरेमनी का दिन आता है, जिसमें क्याओ कहता है, हम हमारी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी हान कार से फ्लावर लेकर उतरता है
और खुश होकर उन्हें चढ़ाते हुए तीनों ब्रदर्स के सामने खड़ा होता है। फिर तीनों ब्रदर्स मजाक में उसे पीटने लगते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।